आएंगे। ये आप लोगों के प्रेम का और स्वामी राम का जो व्यक्तित्व है उसी का प्रभाव है कि उन्होंने ये जो समय हमको दिया है वो बहुत उनका टाइट शेड्यूल था हरिद्वार में, लेकिन उसके बावजूद जो है और जो उनका विश्राम का समय था उस विश्राम के समय में से उन्होंने ये समय हमको दिया है। तो एक तो और कार्यक्रम होगा उसकी सूचना, और एक और है कि ये जो उद्घाटन जो हो रहा है ये मैं विशेष रूप से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर सुनने को इस प्रकार की मिल रही हैं कि संभवतया जिस हिसाब से केसेस इस इलाके में बढ़ रहे हैं तो शायद कुछ ऐसी समस्या। उस दिन रविवार भी है और रविवार को खास करके देहरादून में जो है वो एक तरह से बंद होता है सारा, और सुनने में आ रहा है कि शायद कहीं उस समय ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए। तो एक इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये तो उद्घाटन होगा, वो आएंगे, उसका जो शिला है उस शिला का वो करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद में जो विशाल रूप से एक जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम होगा सम्मेलन के साथ में। सम्मेलन की भी मैं आपको सूचना दे देता हूँ। 30 मई को 30 मई को रविवार है, और उस रविवार वाले दिन जो राजपुर रोड पर अपना जो आश्रम है जहाँ पर पहले 5 दिन का कार्यक्रम होता था, अब वहां पर 5 दिन का इस बारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और वो एक दिन का जो कार्यक्रम है उसमें सत्संग होगा, और सत्संग के बाद में जो जिसको आप लोग समष्टि भंडारा बोलते हैं, लंगर बोलते हैं, वो लंगर होगा। फिर सोमवार से साधना सप्ताह पूरा एक हफ्ते का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। उसी दौरान एक निश्चित तिथि जब भी फिक्स हो जाएगी हम आपको बता देंगे, सूचना दे देंगे। जो ये जो हरिद्वार में जो स्थान है अपना, यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा का समारोह होगा, क्योंकि वहाँ जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जा रही है। नर्मदेश्वर भगवान के साथ में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, तो उसकी जो स्थापना होगी, औपचारिकता या जो भी पूजन वगैरह है वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक दिन फिर यहाँ पर जैसे 7 दिन है ना, उस 7 दिन में एक दिन यहाँ से बस आदि की व्यवस्था करके और फिर वहां पर जाएंगे। एक तो ये जो कुंभ का एक जो स्वरूप है ये भी उस समय नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ का ऐसा रूप नहीं रहेगा, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तो ये आपको सूचना विशेष रूप से मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड डोज जो लगना है उसमें शायद थोड़ा सा अभी परिवर्तन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको लगता है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी तरह से अपने शरीर के साथ या अपने स्वास्थ्य के साथ में वैसा करें। ये अवसर हमको फिर भी बाद में भी मिलेगा। ये तो बहुत जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम नोटिस था हमारे पास, और हम चाहते थे इस बात को, इसलिए जो है ये कार्यक्रम। तो एक तो ये सूचना, दूसरा ये था कि जो भी व्यक्ति इस अवसर पर है ना किसी भी तरह से सहयोग करना चाहता है उसका हार्दिक स्वागत है। उसका हम आपको जो विवरण है वो हम आपको भेज देंगे। तो आप चाहें तो उसमें किसी भी तरह से, चाहे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी रूप में आप सहयोग उसमें कर सकते हैं। तो ये एक आपको सूचना देनी थी। वैसे कुंभ का समय है और हम लोगों के लिए तो उस दिन अन्न क्षेत्र का भी शायद हम लोग करेंगे कि 10 दिन का आखिर के जो दिन हैं उनमें संभवतया इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम बने कि हम वहाँ पुस्तका अपनी जो बुक्स हैं, स्वामी राम का जो साहित्य है उसके लिए और प्रचार के लिए, और उसके बाद में अन्य क्षेत्र के रूप में थोड़ा बहुत वहाँ पर कार्यक्रम करें। तो उसमें जो भी होगा वो हम आपसे निवेदन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी यदि आप किसी भी प्रकार से अपनी भूमिका करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अब आइए, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था जिस समय हमने गजल
गाई थी स्वामी जी की। यहाँ पर अब देखिए वो कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं, श्लोक नंबर 35 है ये, चौथे अध्याय का। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ठीक है, वो कहते हैं कि ये एवं, एवं का अर्थ क्या है? एवं का अर्थ है अभी जो तेरी स्थिति है, अभी तू कौन सी स्थिति में है। भगवान संकेत कर रहे हैं कि ये जो तेरा, जो मेरे का, मैं जो तेरे को उपदेश दे रहा हूँ, और ये जो तेरी एक स्थिति पैदा हुई है, कौन सी स्थिति पैदा हुई है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जो तेरे मन में आया है, युद्ध न करने की जो भावना तेरे मन के अंदर आई है, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं इसका कारण है मोह। तो कहते हैं जब तू ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जिस ज्ञान की चर्चा अभी तक हमने की है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, अर्थात जब तुझको तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब तुझको इस प्रकार का मोह नहीं होगा। इस प्रकार का तुझको मोह नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दो तरह से हम ले सकते हैं इसको। अगर हम इसको ज्ञान की दृष्टि से देखें तो तेरा मोह नष्ट हो जाएगा, अर्थात तू कर्म करता हुआ भी तू समझेगा कि कर्म किस प्रकार से किया जा रहा है। एक बात। दूसरा, ये जो कर्म से भागने की जो एक तेरी प्रवृत्ति पैदा हो गई है, ये कर्म से भागने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। संकेत इस बात का है कि जो तत्वज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी भी कर्म से भागता नहीं है, बल्कि वो कर्म के रहस्य को जानता हुआ उसको करता है। अर्थात उसके द्वारा जो किया गया कर्म है, वो मोहयुक्त कर्म नहीं होता, बल्कि निर्मोह की स्थिति में कर्म होता है। अर्थात जागृत, जैसे जागा हुआ व्यक्ति काम करता है और सोया हुआ व्यक्ति काम करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग रात को बड़बड़ाते हैं। पता नहीं आप लोगों का किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा, लेकिन मैं एक, जब मैं इंटरमीडिएट दे रहा था तो मुझे अभी तक याद है, एक ऐसा जगह में था कि मेरे साथ में जो विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी क्या करता था कि रात को, आप आश्चर्य करेंगे, रात को कुंडा खोलता था वो कमरे का, और कुंडा खोलने के बाद में उठकर बाहर चला जाता था। बाहर जाके सीढ़ियों के ऊपर काफी देर तक बैठा रहता था। कुछ टाइम के बाद में फिर वहां से उठ के आता था कमरे में। कमरे में आके उसने कुंडा बंद करना, कुंडा बंद करने के बाद में उसने अपने बेड के ऊपर सो जाना। और जिस समय सुबह उससे पूछना कि भाई क्या हुआ था, रात क्या बात है, तेरे को नींद नहीं आ रही थी, कहता है उसको कुछ भी याद नहीं। आप अंदाज लगा के, सपने की बात तो आप छोड़िए, लेकिन जो व्यक्ति रात को कर्म कर रहा है, अर्थात उठ के बाहर गया, बाहर जाके सीढ़ियों पर बैठा रहा, उसके बाद फिर वापस आया, उसने कुंडा बंद किया, दरवाजा बंद किया, और आके, तो कर्म तो देखिए वो भी कर रहा है। कर्म जो है वो भी कर रहा है, लेकिन वो कर्म किस प्रकार का है? वो कर्म है सोया हुआ, सुप्त अवस्था में। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो भी है जो कर्म कर रहा है, लेकिन जागृत होकर, जागरण पूर्वक कर रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त जो व्यक्ति है, उसके कर्म से पता चलता है कि वो जो है वो ज्ञानी है या नहीं है, उसने तत्व को जाना है या नहीं जाना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वहां पर भी बाहरी जो परिवेश है उसी को देखते हैं। वो व्यक्ति देखने में कितना सुंदर है, उस व्यक्ति ने कितने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, उस व्यक्ति का आश्रम कितना बड़ा है ना? ये सारी चीजें मानने वाले लोग कितने हैं। इसीलिए स्वामी राम की जिस समय आप बात देखेंगे, तो उनकी बात में बड़ा तीखापन है, बहुत तीखापन है। और वो इसी बात को कहते हैं कि नहीं, जो तत्वज्ञानी है उसको आप समझिए। और तत्वज्ञानी को वही समझ सकता है जिसके मन के अंदर इस प्रकार की तत्व को जानने की जिज्ञासा होगी। दूसरा व्यक्ति तो कामनाओं में भ्रमित हो जाएगा। तो यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं कि वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं। अब भगवान कहते हैं जब जागृत हो जाता है तो क्या होता है भाई? जब आप सोए हुए होते हैं तब क्या होता है? मोह होता है। जब आप सोए हुए होते हैं तो क्या होता है?
कहते हैं सोया हुआ व्यक्ति उसी प्रकार से कर्म करता है जैसे कि अर्जुन कर रहा है, अर्थात अपने कर्म से और अपने धर्म से भागता है, उसमें कायरता आ जाती है। वह ऐसा जो व्यक्ति है वो कायर बन जाता है। और जो व्यक्ति बड़ी अच्छी तरह से जिसने जान लिया है, जो ज्ञान को ज्ञान पूर्वक जो कर्म कर रहा है, जाग कर जो कर्म कर रहा है, सजग होकर जो कर्म कर रहा है, तो कहते हैं वो जब सजगता है वो क्या देती है आपको? ये आपको ये भी बताएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी जो आध्यात्मिक जो विकास है या आपकी जो चेतना है, उस चेतना का विकास होने के बाद में क्या होता है। तो भगवान ने यहाँ 2 स्टेप बताए, 2 स्टेप बताए। कौन कौन से बताए हैं? वो कहते हैं ये न भूतान यशेषेण द्रक्ष्यामि। कहते हैं ऐसा व्यक्ति समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में किसको देखता है? अपने आप को देखता है। समस्त प्राणियों में अपने आप को देखता है, या हम इसको उलट भी सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने आप में देखता है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो उसका जिसको बोलते हैं तादात्म्य होता है, सबसे पहले जो उसकी जो वृत्ति है वो अद्वैत की स्थिति में होती है, एकाकार होती है। वो किसके साथ में होती है? तो कहते प्राणियों के साथ में होती है। अब यहाँ मैं आपको आपके जो मिशन है, उस मिशन के जो 2 आदर्श वाक्य हैं, उनकी भी चर्चा मैं करता जाता हूँ, क्योंकि वो इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। स्वामी राम को जब आप पढ़ेंगे, है ना? ये जितने भी जिसको आप बोलते हैं ना सेवा के प्रकल्प हैं, नर नर सेवा, नारायण सेवा, निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए कर्म करें, हैं? जो दुखी है उस दुखियों के आप दुख जो हैं उनके निवारण के लिए प्रयास करें, कार्य करें। ये जो सारे जितने भी प्रकल्प हैं, इन प्रकल्पों के मूल में जो मंत्र है या इसका इनका जो मूल है, वो मूल क्या है? तो स्वामी राम ने उसके बारे में बड़ा सुंदर जो है वो एक सूत्र दिया है। वो कौन सा है? तो वो है, आप जिस समय उनको पढ़ेंगे तो बार बार उन्होंने ये जो उपनिषद का मंत्र है उस मंत्र को दोहराया है। और वो मंत्र कौन सा है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। पूरा है ये जो मंत्र है, ये मंत्र पूरा इस प्रकार से होता है। लेकिन वो कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इदम, इदम मैंने ये जितना भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप विश्व बोलते हैं, जिसको आप जगत बोलते हैं, जिसको आप प्राणी मात्र बोलते हैं, जिसको आप भूत मात्र बोलते हैं, ये सब का सब क्या है? तो इदम अर्थात ये सब कुछ। इदम मैंने होता है यह है ना? इदम मैंने यह का मतलब जो भी दृश्यमान जगत है, ये दृश्यमान जगत, खलु मैंने होता है निश्चय पूर्वक। सर्वम खलु, है ना? वो कहते हैं खलु का मतलब होता है निश्चय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हैं आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये जानिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप निश्चित रूप से ये जानिए कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ है, अर्थात जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वो कहते हैं ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा, जब सर्वम कह दिया तो सर्वम में आप भी तो आ जाते हैं। जैसे आप जब प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख। आपने प्रार्थना की सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अर्थात जो भी कुछ है, जो भी कुछ है वो सब क्या है? तो कहते हैं वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप। और जब सब कुछ ब्रह्म है तो आप भी तो उसी में आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। जब आप ये कामना करते हैं कि सब सुखी हो, तो सब में
आप भी तो आ जाते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप दूसरों के हित की कामना करते हुए अपने भी हित को सामने रख। जब दूसरों का हित होगा तो आपका भी हित होगा, और जब आपका हित हो जाएगा तभी आप दूसरों के हित की कामना कर सकते हैं। ये आपस में जुड़े हुई सिद्धांत है। तो यहाँ पर वो स्वामी राम कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब खत्म हो गया। आप देखिए, अब सब जो है, सब शब्द जो है वो खत्म हो गया। वहां पर क्या बचा? तो कहते हैं ब्रह्म ही बचा। नेह नानास्ति चिंत किंचन। वो कहते हैं ना, ना मैंने नहीं, यह मैंने यहाँ पर है, नाना, नाना मैंने होता है अनेक। कहते हैं यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं है जिसमें नानात्व है, अर्थात बहुत जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप सब बोल रहे हैं, ये सब नाम की कोई चीज नहीं है। उस परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये नये नानास्ति किंचन, ये तो स्वामी जी ने कहा क्या? वो कहते हैं ये तो है हमारा मूल सिद्धांत, जिसका आधार लेकर हम ये भी कह सकते हैं। देखिए, वो एक स्वामी जी की गजल है ना, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। यहाँ पर तू जो शब्द है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? जो तू है, अर्थात ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये और मैं, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये तो एक स्टेप हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आपके भीतर, जब तक आपके अंदर दूसरों, जिसको आप दूसरा बोलते हैं, जिसको आप अन्य बोलते हैं, उस अन्य के प्रति आपकी अनन्य भावना नहीं होगी, जब तक आप इस संसार को आप अपना नहीं समझेंगे, संसार के दुख को जब तक आप अपना दुख नहीं समझेंगे, संसार के सुख को जब तक आप अपना सुख नहीं समझेंगे, तब तक क्या है, तब तक आप अभी पहली श्रेणी में भी प्रवेश नहीं किया है आपने। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं जो तत्वज्ञानी है, अर्थात आपको आध्यात्मिक समझ पैदा हो रही है, आप में आध्यात्मिक समझ आ चुकी है, इसका मतलब क्या है? उसका लक्षण है, उसका लक्षण यह है कि आप समस्त जगत को अपने में देखें, और उसके बाद में हम उल्टा भी बोल सकते हैं, समस्त जगत में आप अपने आप को देखें। इसका मतलब आपके, जिसको हम सेवा बोल रहे थे ना, वो सेवा का प्रकल्प आपके जीवन में तभी घटित होता है जब आप दूसरों में भी अपने आप को देखते हैं। दूसरों में भी जब आप अपने आप को देखते हैं, तभी सेवा, अर्थात जो कर्म आप दूसरों के लिए कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की कामना का अभाव, यही तो सेवा है। तो कहते हैं तभी वो पैदा होता है जब आप उसको आत्म रूप में देखते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है? वो कहते हैं जिस समय ऐसी स्थिति आ जाती है, जिस समय इस स्तर पर आप पहुंच जाते हैं, जिस समय आपकी चेतना का विकास ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, तो कहते हैं फिर क्या होता है? कहते हैं तब मैं, वो अर्थात वह जो व्यक्ति है, जो तत्वज्ञानी है, वो मुझ में स्वयं को देखता है, मुझ में स्वयं को देखता है, और स्वयं में मुझको देखता है। ये दोनों ही तरह से है। परमात्मा का साक्षात्कार जो है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? परमात्मा का अर्थात वह जो विराट पुरुष है, वह जो तत्व है, वह जो ब्रह्म है, उसका जो पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप ये है कि आप इस संसार में किसको देखना शुरू कर दें? आप अपने आप को देखना शुरू कर दें। और वही जो है उसी को हमारे यहाँ क्या कहा गया है? संवेदना। जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं है, जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझ सकता। आपने रामकृष्ण परमहंस की एक बड़ी सुंदर उक्ति सुनी होगी। वो उसके पीछे बस आप ऐसा समझ लीजिए कि संकेत इसी बात का है। वो जो स्तर बता रहे हैं, वो जो लेवल बता रहे हैं, वो लेवल यही है
वो जब इस बात को कहते हैं कि आपका पड़ोसी यदि भूखा है, आपका पड़ोसी यदि भूखा है, उसकी क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई है, वो अगर अभाव से ग्रस्त है और आप अपने घर में दुनिया भर के यज्ञ यागादि कर रहे हैं, धन समर्पित करके द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, तो कहते हैं उसकी कोई सार्थकता नहीं है। महाभारत के समय आपने वो न्योले वाली कहानी सुनी होगी कि जो न्योला था वो क्या हुआ, आधा जो है वो सोने का बन गया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के यहाँ वहां पर यज्ञ में, इतने बड़े यज्ञ में आने के बावजूद भी वो वैसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो एक जो मन की जो भावना है, मानसिक जो स्थिति है आपकी, जो आंतरिक स्थिति है, वो आंतरिक स्थिति वैसी नहीं है। तो यहाँ जिस समय रामकृष्ण परमहंस इस बात को कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी हम में वो आध्यात्मिक या चेतना का वो जो रूप है, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, 35 श्लोक जो है, वो ज्ञान की जो उपलब्धि है, आप जिस समय ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, तो क्या होता है, अर्थात उसका परिणाम क्या होता है? एक बड़ी अच्छी किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। पहले तेरा से मेरा फिर, पहले तेरा से मेरा फिर, मेरा से मैं का भान हुआ, बहुनाम अनेकों रूपों में मैं ही तो हूँ, यह ज्ञान हुआ, कट गया द्वैत का वृक्ष सुदृढ़, कट गया द्वैत का वृक्ष सुदृढ़, जब से है प्यार हुआ तुमसे। अर्थात जब आप पूरे विश्व को आप अपना मानना शुरू कर देते हैं, जिस समय पूरे विश्व के साथ में आप स्वयं को आत्मसात कर लेते हैं, ऐसी जो स्थिति है वो आपको आगे की तरफ ले जाती है। जब आपको सारी जगह पर परमात्मा का दर्शन होता है, तब परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। पहली जो स्थिति है उसमें परमात्मा के अलावा भी कुछ बचता है, और वो क्या चीज है? तो कहते हैं वो है जिसको आप विश्व बोलते हैं, संसार बोलते हैं। एक संसार होता है और एक जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं वो होता है। एक कॉज होता है, दूसरा इफेक्ट होता है। एक कारण होता है, दूसरा कार्य होता है। लेकिन जिस समय आपको तत्व ज्ञान नहीं हो जाता है, तब क्या होता है? कहते हैं जब कार्य समाप्त हो गया तो कारण का भी लय हो जाता है, अर्थात कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट दोनों समाप्त हो जाते हैं। वहां पर क्या रह जाता है? तो वहां रह जाता है सिर्फ अस्तित्व। ये भगवान ने यहाँ पर संकेत किया कि ज्ञान की उपलब्धि क्या है। आप इस मार्ग पर, अर्थात ज्ञान के मार्ग पर यदि चले हैं, तो आप अन्य उपलब्धि अगर कोई चाहते हैं तो वो सहज रूप से होती रहे, वो बात अलग है। लेकिन आप यदि ये सोच कर चलें कि अमुक जगह, अर्थात आप वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, वेदांत के ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं, वेदांत की आप चर्चा कर रहे हैं, और आप ये सोचें कि आप बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे कि कामनाओं से परिपूर्ण कोई व्यक्ति या साधक रहता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधना आपके जीवन से कामनाओं को समाप्त करने वाली। तो ये जो श्लोक नंबर, अब ये थोड़ा सा जो श्लोक नंबर 36 है ना, इसको आप जब पढ़ेंगे और इसका जब आप सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कर्म का जो सिद्धांत है वो टूट रहा है। कर्म का मोटा मोटा सिद्धांत क्या है? तो कहते हैं कर्म का मोटा मोटा सिद्धांत है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपको उसका फल भी जो है वो दुख के रूप में प्राप्त होगा, जिसको आप पाप और पुण्य बोलते हैं। डिवाइड कर दिया बड़े मोटे रूप में कि आपका जो कर्म है या तो पाप कर्म होता है या पुण्य कर्म होता है। आप जो भी करते हैं या तो वो अच्छा करते हैं या तो वो फिर साथ में बुरा करते हैं। अच्छा करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि वो पुण्य होता है। बुरा करते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होती है
क्योंकि वो पाप होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जिस समय भगवान इस बात को कहते हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। कई लोगों को वो अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगा। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को सुनने के बाद में कई लोगों को वो जरूर आकर्षित करेगा, लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा ये चीज खटकती है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ जगह पर, कुछ जगह, हाँ, कुछ धर्मों में, कुछ संप्रदायों में एक ये भी मान्यता है कि आप एकांत में जाकर, जैसे कि वहाँ का जो फादर है या वहाँ का जो पादरी है, उसके सामने जाकर, एक उन्होंने अलग से कक्ष बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आपने अगर अपनी खामी को, अपनी गलती को यदि स्वीकार कर लिया, अपनी गलती को यदि आपने मान लिया, अपने पाप को आपने यदि उसके सामने स्वीकार कर लिया, तो आप ये समझिए कि आपने गॉड के सामने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप समझ लीजिए उस पाप से आप मुक्त हो गए। ये आप जानते हैं, मैं आपको सिर्फ संकेत मात्र कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक और कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि वह जो देखिए थोड़ा सा सख्त है, वो थोड़ा सा सख्त है। वो सख्त क्या है? वो कहते हैं कि यदि जो अल्लाह है, अल्लाह, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसके उसकी बात, कंसेप्ट ऑफ सिन इन इस्लाम, अर्थात इस्लाम में जो सिन का जो कंसेप्ट है वो क्या है? तो कहते हैं कि यदि आपने ईश्वर से संबंधित, अल्लाह से संबंधित किसी भी कर्म को करते हुए कोई गलती की है, कोई खामी की है, तो क्या होगा? कहते हैं अगर आप उनसे माफी मांगेंगे, आप अगर उनसे क्षमा मांगेंगे, तो वो आपको क्या करेंगे? क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड है, उनसे संबंधित है। लेकिन यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध किया है, चाहे आपने उसको छला है, आपने जानबूझकर आपको दुख दिया है, आपने जानबूझकर उसको परेशान किया है, जानबूझकर अगर आपने किसी भी प्रकार से हिंसा की है, तो कहते हैं ऐसी जो स्थिति है, उसमें वही व्यक्ति क्षमा करेगा जिससे संबंधित आपने सिन किया है, अर्थात जिससे संबंधित आपके द्वारा कर्म हुआ है। वहां पर किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो श्लोक है, अब जो श्लोक हम बोलने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने जो बात कही है, वो बात बहुत गहरी है। वो उस उतनी सतही नहीं है जितनी हमको पढ़ने में लगती है। यहाँ भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान रूपी जो नौका है, ज्ञान रूपी ये जो नौका है, कौन सा ज्ञान? जैसे जिसको पहले वर्णित किया गया है, जिसके महात्म्य को पहले बताया गया है। कौन सा ज्ञान? कहते हैं वो ज्ञान जिस ज्ञान की चर्चा यज्ञों के रूप में की गई है। वो ज्ञान, जो ज्ञान आपको मोह से मुक्त करता है, वो ज्ञान जिसको भगवान कहते हैं कि मैं तुझको अब ऐसा ज्ञान बताता हूं, ऐसी बात बताता हूं जिससे कि जो कर्म है उस कर्म के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका बताता हूं, अर्थात वो वाला ज्ञान। वो कहते हैं क्या होता है? कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। वो कहते हैं जिस तरह से समुद्र को पार करने के लिए, समुद्र को पार, नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कहते हैं आवश्यकता होती है नदी को पार करने के लिए। देखिए, आप तैर के भी पार कर सकते हैं, आप तैर के भी पार
पार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप तैर के पार करते हैं तो आपको परिश्रम होता है, आपको श्रम लगता है, आप थकते हैं। ले एक बात, दूसरी बात, यदि आप तैर कर पार करते हैं तो जो जल है अर्थात जो पानी है, वो पानी के साथ में आपका स्पर्श होता है। आप सर्दियों में यदि उसमें पार करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो शरीर है वो ठंडा हो जाएगा, उसका प्रभाव, उसकी जो ठंडक है उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब शरीर का जो है वो उस जल के साथ में संबंध होगा जिसको आप पार करना चाह रहे हैं। उसका प्रभाव संबंध ही नहीं होगा, बल्कि उसका जो धर्म है वो धर्म भी आपके शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपको देगा, प्रतिकूलता भी दे सकता है। कहते हैं लेकिन एक तरीका और है, और वो तरीका कौन सा है? कहते हैं दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको श्रम नहीं लगेगा और ना ही आपको जल का स्पर्श करना पड़ेगा। वो कौन सा है? तो कहते हैं नौका। यदि आप नदी है, उस नदी को पार करना चाहते हैं और नौका का यदि आप आश्रय लेते हैं तो क्या होगा? कहते हैं वह जो नौका है वो नौका आपको उस नदी से पार भी कर देगी, और साथ में ये जो दो चीजें, तीन चीजें आपको बताई हैं वो भी आपके साथ में नहीं जुड़ पाएंगी। आप बिल्कुल विश्राम की स्थिति में, आप बिल्कुल उसका जल का स्पर्श किए बिना क्या करेंगे? आप नदी को पार कर जाएंगे। तो ये जो नदी है ये कौन सी है? ये नदी कौन सी है? आप लोग, आप, हम लोग और आप लोग सभी एक नदी की चर्चा अक्सर सुनते हैं, एक सागर की चर्चा अक्सर सुनते हैं, है ना? जिस समय आप लोग गरुड़ पढ़ते हैं, है ना, तो वैतरणी की आपने चर्चा सुनी होगी कि वैतरणी नदी जो है वो पार करते हैं, और वैतरणी नदी को पार करने के लिए जो सबसे बड़ा आश्रय क्या होता है? तो कहते हैं गोदान जो है वो दिया जाता है। गोदान देने से वो जो गाय है उस गाय की पूंछ पकड़कर और आप वैतरणी तर जाते हैं। ये एक सामान्य धारणा है, हमारे यहाँ जो धर्म है उस धर्म के अनुसार दी गई। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि ज्ञान, ये जो है सर्वम ज्ञान प्लनेव नैव। वो कहते हैं वह जो भव सागर है, भव सागर का अर्थ क्या हुआ? पाप और पुण्य, अर्थात जो भी द्वंद है, जो भी द्वंद है उस द्वंद का अतिक्रमण आप कर जाते हैं, उस द्वंद के आप पार चले जाते हैं। ये जो संसार रूपी, अर्थात जो अनेकता रूपी नाम और रूप के से आप पार चले जाते हैं। किसके द्वारा? कहते हैं ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। देखिए यहां पर एक चीज और है कि पाप ही नहीं, मैं बार बार आपसे ये निवेदन करता रहा हूं कि जब भी भगवान यहाँ पर पाप की बात करते हैं तो पाप के साथ में जो दूसरा उसका एक विकल्प है उसको भी आप साथ ही रखिएगा। पाप के साथ में क्या चीज जुड़ी हुई है? पाप के साथ में जुड़ा हुआ है पुण्य। तो इसका मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि पाप से आप पार हो जाते हैं, इसका मतलब पुण्य में चले जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप पाप और पुण्य इन दोनों से, जब आपको कहा जाता है कि आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि दुख ही समाप्त होगा, बल्कि दुख के साथ में क्या होगा? सुख भी चला जाएगा। दुख के साथ में सुख भी चला जाएगा, और जब दुख और सुख दोनों चले जाएंगे तब क्या होगा? कहते हैं तब वो स्थिति आएगी जिसको आनंद की स्थिति बोलते हैं। यहां पर भी जिस समय ये कहा जाता है कि पाप चला जाएगा तो हमको ऐसा लगता है कि हम पुण्य में प्रवेश करेंगे। तो पुण्य जो है वो भी आपको गति तो देता ही है ना, आपको वो सदगति देगा। आपको वो क्या करेगा? सदगति देगा, आपको मुक्ति नहीं देगा। गति तो वहां पर भी है भाई। देखिए या तो हमारे जीवन में दुर्गति होगी और या हमारी सदगति होगी, या हम ऊपर जाएंगे और या हम नीचे जाएंगे। जिस समय आप इस चीज को व्यापक रूप में देखते हैं, जैसे
मैं ये सारी चीजें कंपैरेटिव। आप जिस समय देहरादून हम लोग आते हैं ना, तो देहरादून में जब आप देहरादून के में होते हैं और आप ऊपर आश्रम की तरफ यदि आना चाहते हैं, तो पूछता है आपसे कोई कि हाँ, कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहते हैं जी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम मसूरी वाली साइड जा रहे हैं। अच्छा, जिस समय आप आश्रम में जाते हैं, आश्रम में आ जाते हैं यहाँ पर, फिर क्या करते हैं? जिस समय आपने नीचे जाना होता है, अर्थात देहरादून जाना होता है, तब आप क्या कहते हैं कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मसूरी जाना होता है तो आप क्या कहते हैं? आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर ना नीचे है और ना ऊपर है। ये कंपैरेटिव सारी चीज़ है। और जब कंपैरेटिव है, अर्थात एक दूसरे के साथ में जोड़कर हम ऊंचे-नीचे, हैं, लंबा और छोटा, हम ये सब सारी चीजें देखते हैं। कहते हैं इसी तरह से जो पाप और पुण्य है, ये भी इसी तरह की परिभाषा में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। इसका अर्थ यदि आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। वो कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम, अर्थात यदि तू सारे पापियों से भी ज्यादा पापी होगा, सारे पापियों से भी ज्यादा पापी होगा, तो भी क्या होगा? कहते हैं तब भी तू इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा क्या करेगा? कहते हैं तू तर जाएगा। मैं जिस समय इस श्लोक को पढ़ के और इसके ऊपर थोड़ा-सा चिंतन कर रहा था, तो मेरे मन में एक चीज़ ये आ रही थी कि आप शीशे के सामने बैठे हो। आप जो है, वो शीशे देखिए, 2 स्थितियाँ आती हैं। एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो बड़ा अच्छा शेर है। कहते हैं कि हम लोग सारी ज़िंदगी क्या करते रहे? शीशा साफ करते रहे। एक दाग था